दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी जानने के लिए एंड तक बने रहें। ससुराल में एक आज्ञाकारी बहू बनकर रह गई थी वसुधा। प्यार अधिकार के बजाय औपचारिकता थी उसके व्यवहार में, लेकिन देवरानी तृप्ति ने बहू के रूप में सब कुछ बदल डाला। आज फिर वसुधा बगैर नाश्ता किए रह गई, क्योंकि जैसे ही वह अपनी नाश्ते की प्लेट लेकर बैठी, सास ने आवाज दे दी, बहू देखो वॉशिंग मशीन चल चुकी है, कपड़े निकाल लो। हमेशा की तरह बेजुबान से आज्ञाकारी बहू के रूप में वह झट से प्लेट छोड़कर जी माँ जी कहती। वह साड़ी का पल्लू संभालती, मशीन से कपड़े निकालकर फैलाने को दौड़ पड़ी। जब तक लौटकर आई, बर्फी जो उसके घर की पैमेरियन डॉगी थी, आराम से सैंडविच खा रही थी। मारे झल्लाट और क्रोध के उसने बर्फी को एक चमट लगाई और भुनभुनाने लगी। उकड़ गई कि सुबह दिया था ना इतना ढेर सारा दूध ब्रेड तुझे, फिर भी मेरा नाश्ता चट कर गई। पता नहीं कितना खाना चाहिए होता है तुझे। यह कहकर फिर से एक चमट उस सफेद झबरे डॉगी को लगाई। वह समझ रही थी कि लालच में आकर उसने मालकिन का खाना खा लिया है, इसलिए कुंग फू करती वह भी वही पसर कर बैठ गई। अब वसुधा ने पेट की भूख को चाय की गर्मी से शांत करने की सोची और चाय चढ़ा दी। शायद अदरक उठने की आवाज उसकी सांस तक पहुंच रही थी। वह हमेशा की तरह बोल उठी, बहू चाय बना रही हो? 2 कप फीकी चाय भी निकाल देना, अपने ससुर जी और मेरे लिए। मन मारकर फिर उसने जी माँ जी बना रही हो कहकर दूध, चीनी, चाय पत्ती डालकर चाय चढ़ाई। जो एक चाय 5 मिनट में मिल जाती, वही बनाने में मजबूरन 15 मिनट लग गए। वसुंधरा शादी के पहले बहुत धीर, गंभीर और नाम के अनुरूप विस्तृत विचारधारा रखने वाली विनम्र तरुणी थी। शादी के बाद सास ने कहा, मैं तो तुम्हें वसुधा ही बुलाऊंगी, यह वसुंधरा बहुत बड़ा नाम है। विवाहोपरांत ऐसे लगा जैसे नाम के साथ ही उसने अपना अस्तित्व भी सिकोड़कर छोटा कर लिया। ननंद, देवर, सास, ससुर, पति और एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी मीठी ही प्राथमिकताओं में सर्वोपरि रहते वसुंधरा से वसुधा बनी। वह शायद अपने मौलिक रूप में बची नहीं रही। देवर की शादी हुई, देवरानी कामकाजी आई, सभी बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश वसुधा थी। आखिर अब वह भी घर में एक पद ऊपर हो गई थी। उसकी देवरानी आ गई और वह जेठानी हो गई थी। शादी के दूसरे ही दिन ऑफिस जाते समय देवरानी ने प्लाजो और कुर्ता पहने तैयार खड़ी थी। वसुधा अवाक रह गई थी और सोच रही थी, अब तो पक्का ये डांट खाने वाली है। उसे अपनी ओर विस्मय से देखते तृप्ति ने कहा, अरे भाभी, साड़ी में काम करने के लिए असुविधा होती है और बैंक में सब क्लाइंट को थोड़ी ना बताना है कि मेरी नई शादी हुई है। तृप्ति पेंसिल हिल पहने टक टक करती रसोई में आ गई और कहने लगी, वाह, आलू के पराठे बने हैं नाश्ते में, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं होता, मैं ले लेती हूँ। कहते कहते उसने 2 पराठे फोल्ड किए और खाते खाते बाई भाभी बोलती बाहर निकल गई। वसुधा कैसे रोकती कि रुको तृप्ति, अभी ठाकुर जी को भूख लगाकर नाश्ता लगाती हूँ। यह अंधविश्वास ससुराल में उसने पहले दिन से देखा था। अपनी आराम कुर्सी पर बैठी सास सब देख रही थी और वहीं से वसुधा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ तो आना। वह आज बड़ी बहू तो हो गई थी, पर अभी उसे अपने बड़े होने का एहसास नहीं हो पा रहा था। सासू माँ उबल रही थी, कैसी लड़की है तृप्ति, कम से कम पूछना तो चाहिए था। रसोई झूठी कर दी, अभी मेरे ठाकुर जी भूखे ही है। अच्छा सुनो, अब तुम देसी घी का हलवा बना दो और भोग लगा दो। जी माँ जी कहे वसुधा फिर रसोई में चली गई। अभी हलवे में शक्कर डाली ही थी कि पति अमर ने आवाज दे दी, अरे वसुधा देखो, मीठी उठ गई है और रो रही है, जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। उसने जल्दी जल्दी भोग लगाकर सास ससुर को नाश्ता दिया और अमर का नाश्ता टेबल पर रख कर मीठी को गोद में उठा लिया। वह उसका आंचल पकड़ रोए जा रही थी। अब देवर समर भी तैयार होकर आ गए और ननद विजया भी कॉलेज जाने को तैयार थी। देवर ने मीठी को गोद में ले लिया और कहने लगा, अरे अरे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? मीठी माँ कहे रोए जा रही थी। ननद ने कहा, भाभी आप मीठी को देखिए, मैं अपना और समर भैया का नाश्ता लगा लेती हूँ। वसुधा मीठी को सीने से चिपका कर अपने कमरे में चली गई। शाम को फिर जब सब अपने अपने ऑफिस से आ गए तो सासू माँ ने तृप्ति को आवाज दी, छोटी बहू जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी कहकर वह आ गई। सुनो बहू, आज तक वसुधा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, अब तुम आ गई हो तो थोड़ा उसका हाथ बटा लेना। शाम का खाना आज से तुम पकाओ, उसे अपनी बच्ची के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है माँ, मैं कुछ प्लान करती हूँ, तृप्ति ने कहा। जब वसुधा शाम को किचन में आई तो तृप्ति ने उसे यह कहकर हटा दिया कि भाभी, इट्स माई जॉब एंड आई विल डू दिस इन माई वे, आप आराम करिए, अब तक बहुत काम कर लिया आपने। वसुधा कहती रह गई, लाओ मैं कुछ मदद कर दूं, पर तृप्ति ने उसे किचन से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से हंसने की आवाजें सुन वसुधा ने अपने कमरे से देखा तो देवर समर सब्जी काट रहे थे। तृप्ति मिक्सी चलाकर मसाले पीस रही थी
और ननद चाय बना रही थी। वसुधा अवक रह गई और सोचने लगी, बहुत चालू लड़की है ये। उसने तो शातिराना अंदाज में काम बांट दिए और अपना काम हल्का कर लिया। खैर, सबने खाना खा लिया। अब तृप्ति और वसुधा टेबल पर बैठी खा रही थी। तृप्ति ने कहा, दी देखा आपने, शेयरिंग इज केयरिंग, बांटने से कैसे झट से काम हो जाता है। तभी सास की आवाज आई, बड़ी बहू जरा एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। जैसे ही वसुधा उठने को तत्पर हुई, तृप्ति ने उसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। दी खाना खत्म करके उठिए, ऐसे में माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। वसुधा हिचकिचा कर बैठ गई, पर बार बार सास के कमरे की तरफ देखे जा रही थी। सास ने फिर से आवाज दी, अरे बड़ी बहू जरा गुनगुना पानी तो दे जाओ, दवा खानी है। इस बार तृप्ति बोल उठी, लाती हूँ माँ, बस खाना खाकर ले आती हूँ। वसुधा अवक रह गई। तृप्ति ने आराम से खाना खत्म किया और पानी गर्म करने को रख दिया। अंदर सास बनना ही बैठी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक आवाज में पानी न मिला हो। वसुधा सोच रही थी, कितनी बिंदास है तृप्ति, कभी भी उसे परेशान या उदास नहीं देखा, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही है। जबकि मैं सारी उम्र बस घर को खुद से ऊपर रखती रही। परिणाम क्या रहा? खुद का अवसाद और कुंडना। छोटी बुआ की बेटी निहारिका की शादी थी। सासू माँ यानी बुआ की बड़ी भाभी की राय हमेशा से सर्वाधिक मान्य होती, पर इस बार जब खरीदारी करने और शादी की योजनाएं की तैयारी में हाईटेक बहू तृप्ति ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सासू माँ कुछ राय देती, इससे पहले ही उसने बुआ जी को भी अपने सम्मोहित वशीकरण मंत्र से मुक्त कर लिया, रूप से कमजोर बना दिया और कसम देकर रोक लिया। कहने लगी कि कल उसका बर्थडे है, यहाँ तो माँ और पापा हम दोनों ही है, हम चले गए तो उसे आशीर्वाद कौन देगा। शादी के बाद ये उसका पहला बर्थडे है, बिना हम सबके आशीर्वाद के वह नहीं मना सकती, इसलिए या तो हम रुके या फिर वह भी गाँव चलेगी। बताते बताते सासू माँ हंसने लगी। एकदम बच्चों जैसे जिद पकड़ ली उसने। आखिर हार कर हमें रुकना पड़ा। वसुधा बोल ही उठी, ये तो बहुत अच्छा किया माँ जी जो आप रुक गई, मैं चाय बनाती हूँ। कहकर वह रसोई की ओर जाने को मुड़ी थी कि तृप्ति उठ गई। कहने लगी, वेट वेट भाभी, मैं भी आती हूँ। और उसने सबसे पहले सासू माँ को कस के गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच माँ, आप नहीं जानती कि आज मैं कितनी खुश हूँ जो आपको रोक सकी। सासू माँ हंस रही थी और तृप्ति वसुधा का हाथ पकड़ रसोई की तरफ चल दी। वसुधा ने कहा, तूने असंभव को संभव कर दिया तृप्ति। सासू माँ को मनाना किसी के वश में नहीं था। तृप्ति बोल उठी, अरे भाभी, थोड़ा ग्लिसरीन लगाया और थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर वो मान जाती है तो मैंने सोचा हर्ज ही क्या है। क्या कह रही हो तृप्ति, तुमने ग्लिसरीन लगाई रोने के लिए, और कल तुम्हारा बर्थडे नहीं है। वसुधा आवक थी। कल मेरा बर्थडे भले ना हो दी, माँ जी का वरदाहस्त इस घर पर होना ही चाहिए, वरना ये घरौंदा तिनके के जैसे बिखर जाएगा। बस इसी की कोशिश की मैंने कि वृक्ष अपने जड़ों से न अलग हो सके। चाय बन रही थी, उबलते हुए अपना रंग छोड़ रही थी और वसुधा सोच रही थी कि मैंने तो कभी भी इतने हक, अधिकार और प्यार से कुछ भी नहीं किया। दरअसल मैं सारा दिन काम करती जताती रहती थी और औपचारिकताओं से ताने बाने के साथ बंदी ससुराल में बंधन महसूस कर रही थी। मैंने जैसे औपचारिक व्यवहार किया, बदले में भी औपचारिक प्यार मिला। इस लड़की तृप्ति ने तो हृदय से बिना किसी बाह्य आवरण के संपूर्णता के साथ बिना लागन पेट उन बंधनों को काटकर स्वच्छंद माहौल बना दिया। 2.5 शब्द से बने हैं प्यार। तभी तृप्ति ने टोका, अरे दी, आज सबको कड़क चाय पिलाएंगे, क्या चाय उबल गई है? लाइए मैं सबको दे आती हूँ, और मेरे मिट्टी के लिए दूध के साथ बिस्कुट निकाल कर लाइए, वह मेरे साथ खेल खेल के खा लेती है। हाँ हाँ लाती हूँ, वसुधा ने कहा और मन में सोचने लगी, तुम्हारा वशीकरण सम्मोहित मंत्र उस छोटी बच्ची पर भला कैसे न लगता, और मैं भी कहा अछूती, और फिर प्यार के मंत्र फूंककर सबको अपना बना लिया। मुझे दुख हो रहा था सासू माँ के जाने का, पर मेरा हृदय तो निर्विकार भाव में था। मैंने एक भी बार उन्हें नहीं रोका और इसने जुगत लगाकर उन्हें रोक भी लिया। सच में तृप्ति के वशीकरण सम्मोहित मंत्र केवल रही तृप्ति के सम्मोहित मंत्र के मायाजाल से बांध लिया उसने मुझे भी अपने प्रेम पाश में। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट करे, वीडियो को एक लाइक तो बनता है। कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करे। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।